बस आप जल्दी कीजिए ना, बस हमारे रजत जी को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, एक बड़ी सर्जरी है जो बिना परमिशन हम नहीं कर सकते हैं और ये थोड़ी रिस्की भी है क्योंकि इसमें जान बचने की चांस 50% होगा। तो आप सोच लीजिए। और मैं ये कहूंगा, अगर सर्जरी नहीं करते हैं तो इनकी जान बचाना ना के बराबर होगा। नहीं, जो कर रहे हैं कीजिए, बस बस हमारे रजत जी को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, आपको तुरंत तय करना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। 2 मिनट दीजिए हमें बस। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। ये रमन जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? घर पर कॉल करते। देखिए, आपको जो करना है जल्दी कीजिए बिकॉज हर सेकंड इनकी पल्स रेट गिरती आ रही है और फिर सर्जरी के लिए हमें स्पेशल को बुलाना है। जब तक आप परमिशन नहीं देंगी हम प्रोसेस नहीं शुरू कर पाएंगे। हाँ बस 1 मिनट। साइन ले लेना। ये घर का भी फोन क्यों नहीं लग रहा? अगर आप इस सर्जरी के लिए परमिशन देती हैं तो प्लीज इस फॉर्म में जल्दी से साइन कर दीजिए। पता नहीं भगवान जी, हम सही कर रहे हैं या गलत। इतना जानते हैं कि आप कुछ गलत नहीं होने देंगे, तो आपके भरोसे दस्तखत कर रहे हैं हम। प्लीज जल्दी साइन कर दीजिए। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। थैंक यू। प्लीज भगवान जी, हमारे रजत जी को बचा लीजिए। रजत, रुको 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 रुको, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे रजत को? सर्जरी के लिए। सर्जरी? कौन सी सर्जरी? वही जिसकी परमिशन इनकी बीवी ने दी थी। पर मैंने तो इन्होंने फॉर्म भी भरा है उसके लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पति की सर्जरी की परमिशन दोगी? अगर रजत को कुछ हो गया तो? जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, रजत जी को कुछ भी नहीं होगा और ये सर्जरी उनके लिए बहुत जरूरी है। ये खुद हमें डॉक्टर साहब ने कहा है। देख रही है मम्मी, आपने ही सर पे चढ़ाया इसे, इसीलिए इसने इतना बड़ा डिसीजन बिना किसी को पूछे, बिना किसी को बताए बस ले लिया। अनमोल, इतनी बड़ी सर्जरी होने जा रही है, तुमने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? नहीं माँ, ऐसा नहीं है। हमने रमन जी को कॉल किया था लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। वो मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी अनमोल। और माँ, हमने तो घर पर भी कॉल किया था पर वहाँ पर भी किसी ने भी फोन नहीं उठाया। नंदिनी की तबीयत खराब है, सब उसी में लगे हुए थे, इसीलिए किसी ने सुना नहीं होगा। पर तुम्हें किसी भी तरह हमें बताना चाहिए था ना। माँ, लेकिन रजत जी की तबीयत अचानक से रात में खराब हो गई थी और वो तो सांस भी नहीं ले पा रहे थे और डॉक्टर साहब ने कहा जल्दी कुछ तय करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सर्जरी एक लौता मार्ग है उनको ठीक करने के लिए। माँ, इसलिए बस हमने हाँ कह दिया। हाँ, ये सही कह रही हैं। ये बहुत रिस्की सर्जरी है, इसमें बचने की चांसेस सिर्फ 50-50 होती है। मोल, एक चीज याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अभी तो तुम्हारा भाई जेल में है, उसके बाद भाई बहन दोनों जेल में बैठ के चक्की पीसना। आप लोग प्लीज साइड हो जाइए, डॉक्टर अंदर वेट कर रहे हैं। नर्स, बस इतना बता दीजिए कि रजत को कुछ होगा तो नहीं ना? आपको बताया ना, बचने की चांसेस 50-50 है। प्लीज, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे जाने दीजिए। ध्यान से। अनमोल, अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना
तो मैं तुम्हें इसी हॉस्पिटल में जिंदा काट दूंगी, समझी तुम? निकलो यहाँ से। माता जी, बहुत बड़ा कदम उठाया आज हमने। हमारे विश्वास को हार नहीं मत देना। ये आप क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर संजय नहीं आ पाएंगे, लेकिन वही तो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनके बिना ये सर्जरी पॉसिबल नहीं होगी। वो मैं नहीं जानता, पर उन्हें नेताजी के चेकअप के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उनके अलावा और कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है जो ये सर्जरी अच्छे से कर पाए, और वहाँ पेशेंट की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। सर, हमें ये सर्जरी करनी होगी। क्या? नहीं, डॉक्टर संजय को ही रजत जी का इलाज करना होगा। हम नहीं जानते कैसे, लेकिन हम उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। फिलहाल डॉक्टर प्रमोद से ही काम चलाना पड़ेगा। पेशेंट को बेहोश कर दिया है, ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। जाओ, जाकर सर्जरी की तैयारी करवाओ, वरना उसके घर वालों को जवाब कौन देगा? अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो जवाब भी तो हमें ही देना होगा ना। और सर, बिना अनुभव के डॉक्टर से हम कैसे सर्जरी करवा सकते हैं? जितना कह रहे हैं उतना करो। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रजत जी का इलाज उसी डॉक्टर को करना होगा जो उनकी सर्जरी के लिए विशेषज्ञ है। कहाँ जा रही हैं आप? और एक बात बताइए हमें, जो डॉक्टर रजत जी का इलाज करने वाले हैं वो कहाँ हैं? वो आ रहे हैं, रास्ते में है। थोड़ी देर में आ जाएंगे। आपकी लड़खड़ाती हुई जबान ही बता रही है कि आप झूठ बोल रही हैं। बताइए सच क्या है, वरना हम ये रुई आपके कान में डाल देंगे और कान में डाल के इसमें आग लगा देंगे। बोलिए, करें ऐसा? मैं बताती हूँ, रुक जाइए, मैं बताती हूँ। वो डॉक्टर संजय ना, उनको मंत्री जी के वहाँ जाना पड़ा, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए। क्या? लेकिन रजत जी के इलाज की जिम्मेदारी तो अस्पताल वाले लोगों की है ना। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि हम इस बात को लेकर कोई हंगामा ना करें, तो आप रजत जी का ध्यान रखेंगे। हम डॉक्टर को लेकर आएंगे। देखिए नर्स, रजत जी की जान हमारे लिए बहुत कीमती है। हम उसको लेकर कोई भी जोखिम नहीं उठा सकते। प्लीज आप उनका ध्यान रखिए। हम डॉक्टर को लेकर आते हैं। देखिए ना, हमारे रजत को मुसीबत में डाल दी। खुद मुंह छुपाकर भाग रही है अनमोल। अनमोल, रुको। कहाँ भाग रही हो? जेठानी जी छोड़िए, हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। छोड़िए। भाग जाओ, पर अगर मेरे रजत को कुछ भी हुआ ना, तो तुम बच नहीं पाओगी। ये लड़की कहाँ घुस चली आ रही हो? वो हमें डॉक्टर साहब से मिलना। कौन डॉक्टर साहब? भाई, जो मंत्री साहब को इलाज करने के लिए आए। बिना अपॉइंटमेंट के आप अंदर नहीं जा सकते। ले जाओ, अपॉइंटमेंट लेके आओ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस 2 मिनट का तो काम है, हमें अंदर जाने दीजिए। एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? चलो जाओ, ना पुलिस को कॉल लगा दूंगा। अरे जाओ ऐसे।
क्या हुआ अनमोल? हर गलत बात पर तूफान मचाने वाली ये तूफानी मेल आज ऐसे धक्के मारकर निकाले जाने पर भी नहीं बिगड़ी? अगर हम बिगड़ गए तो हम अपने बिगड़े नवाब को कैसे बचा पाएंगे? इतना प्यार करती हो मुझसे? ये भी कोई पूछने की बात है? हमारी आंखों में नहीं दिखता है। प्यार अपनी जगह है अनमोल, लेकिन अभी तुम्हें अंदर जाने के लिए इन पहरेदारों से भिड़ना होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम वो कर पाओगे और उस डॉक्टर से मिल पाओगे। आप अनमोल को चुनौती दे रहे हैं? हाँ, शायद चुनौती दे भी रहा हूं, लेकिन उससे क्या होगा? याद है ना, आज मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ, तो बताओ कैसे निकलोगी इस परेशानी से बाहर? रजत जी, तन से ना सही पर मन से आप हमारे साथ हैं और अनमोल को चुनौती देना मतलब उसके तूफानी दिमाग में और तूफान मचाना। अब देखना हम क्या करते हैं। अब हमें मकड़ी बनना पड़े या फिर बंदर की तरह उछलना पड़े, लेकिन अनमोल इस खिड़की के उस पर जाकर रहेगी। कौन हो तुम? और तुम यहाँ ऐसे चोरी चुपके क्यों आई हो? गार्ड! अरे दीदी, अब गार्ड भैया को क्यों तकलीफ दे रही है? वो वैसे भी पूरे दिन खड़े हो के थक जाते हैं। अब आप मत दीजिए कष्ट और मत उठाइए कष्ट। आज आपकी सुहाग का दिन है ना, आपके पिंटू जी का, आपको उनकी कसम, आप किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। तुम्हें मेरे पति का नाम कैसे पता? क्योंकि हमने यहाँ देखा, जैसे आपने अपने पति के लिए व्रत रखा है ना, वैसे हमने भी रखा है और यहाँ हम अपने पति के लिए ही आए हैं। लेकिन हमारे पति वो अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए विनती कर रहे हैं आपसे, आज आए हुए डॉक्टर से हमें मिलवा दीजिए। करवा माता आपके पति को हमेशा स्वस्थ रखेंगे, उनकी सेहत का ख्याल रखेंगे। ठीक है, आओ मेरे साथ। माँ, आज मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है। देखना मेरे व्रत की शक्ति से रजत कितनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। दादी, करवा चौथ का व्रत क्या होता है? पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। इस दिन ये ना ही कुछ खाती है और ना ही पीती है, और ये व्रत ना टूटे उसके लिए जो भी बन पड़े वही करती है। अनमोल, आज तक तू कभी हार नहीं मानी, तो आज भी नहीं मान सकती। अब चाहे जो करना पड़े, लेकिन हम रजत जी को बचा कर ही रहेंगे। दादी, पत्नी में क्या इतनी पावर होती है कि वो अपने पति को बचा ले? हाँ, पत्नियां अपने पति के प्राण बचा ही नहीं सकती, बल्कि यमराज से वापस लेकर भी आ सकती है। सावित्री नाम की एक स्त्री ने इस बात को साबित भी किया है। जब यमराज जी उसके पति के प्राण वापस लेकर चले गए थे ना, तो उसने ये व्रत और तप करके अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी। बस तभी से सारी पत्नियां अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। जल्दी। ये क्या? यहाँ तो बंदूक बाजार लगा है। अनमोल, ये बंदूक बाजार नहीं, खोपड़ी उड़ाओ मैदान है, इसीलिए चलो यहाँ से। नहीं,
हम उस डॉक्टर को लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। अनमोल जिद मत करो, तुम देख नहीं रही कैसे बंदूक की नोक पर उस डॉक्टर को नचा रहे हैं ये लोग। जब उसके साथ ही ऐसा सलूक कर सकते हैं तो सोचो ये तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इसीलिए चलो यहां से। अरे क्यों 1 घंटे से बिठा के रखे हो? जाने दो मुझे। सुनो ये बीपी गैस, तुझे बताया है ना, जब तक मंत्री जी नहीं उठेंगे कहीं नहीं जाने देंगे। अब साइलेंट मोड में बैठा रहे। एसिडिटी के मसले में दिल का डॉक्टर क्या करेगा? मेरे पापा ने सुबह से खाना नहीं खाया है। अरे हमें क्या पता मामला एसिडिटी का है या दिल का। ये चुपचाप बैठे रहो जब तक पापा उठ नहीं जाते, समझे? और हाँ, जब तक सारी जांच हो जाएगी तभी जाने को मिलेगा तुम्हें। बताओ कैसे लोग हैं जिस डॉक्टर की जरूरत ही नहीं उसे रोक कर रखा है, और वहां दिल की चीर फाड़ में किसी की जान दांव पर लगी है। क्या हुआ अनमोल, हार गई? हम जिसे जिताने के लिए आए हैं उसके लिए हार नहीं सकते। करने क्या वाली हो तुम? वही जो हमेशा करते आए, कुछ तूफानी। ये क्या किया? मेरे पापा के कमरे में पानी गिरा दिया। किसने रखा तुम्हें? आईडी दिखाओ। मैं अभी सुपरवाइजर को बुलाता हूँ। ए सुपरवाइजर, अरे सुपरवाइजर को बुलाओ ना यार। ए सुपरवाइजर, अरे क्या माफ कर दो? हाँ, माफ कर दीजिए। मैं अरे मैंने कहा ना अपना आईडी कार्ड दिखाओ। अभी तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ मैं। मंत्री का बेटा हूँ मैं, मंत्री का। अनमोल जल्दी कुछ कर। अगर नौकरी जांचने वाला आ गया ना तो हमारी वजह से साफ सफाई वाली दीदी का काम चला जाएगा और हम डॉक्टर को भी नहीं ले जा पाएंगे। क्या करें माता रानी, कुछ तो सुझाइए। आ गया आइडिया, माता रानी। अबे क्या हुआ इसे? तो माता आ गई, मुझे लगता है। माता आ गई तो इसे बाहर लेके जाओ ना। अबे क्या हुआ इसे? अबे क्या हुआ इसे? तो माता आ गई, मुझे लगता है। माता आ गई तो इसे बाहर लेके जाओ ना। अब अंदर मत आना। क्या हुआ अनमोल, हार गई? रजत जी, हम जिसे जिताने के लिए आए हैं उसके लिए हार नहीं सकते। इसका मतलब तुम मेरे लिए शेर के मुंह में हाथ डालोगे? रजत जी, हम आपके लिए शेर के मुंह में हाथ क्या, खुद अंदर बैठकर कबड्डी भी खेल सकते हैं। करने क्या वाली हो तुम? वही जो हमेशा करते आए, कुछ तूफानी। तितली के एक भाई ने हमसे हमारी बिटिया छीन ली और दूसरे भाई ने उसकी जिंदगी। देखो क्या हालत बन गई हमारी नंदिनी की। नंदिनी बेटा, ये दवाई खा ले। नंदिनी बेटा, दवाई नहीं लेगी तो ठीक कैसे होगी? हाँ, ले ले दवाई ले। कल्याणी जी, क्या कर रही हैं आप? एक ब्याहता को करवा चौथ के दिन पानी कौन पिलाता है? नंदिनी तुम्हारी बहुरिया ना है,
हमें बिटिया है। मांग का सिंदूर मिटाने से सच्चाई नहीं छिपती। ये हमार बहुरिया है, यही सच्चाई है। इसीलिए नंदिनी करवा चौथ का व्रत रखेगी अपने पति के लिए। और हाँ, आपने बहुत दिखावा कर लिया अपनी बहुओं का। अब हमार बारी है। हम बताएंगे सबको कि ये हमार नई बहू है और वो करवा चौथ का व्रत रखी है। ठीक है, रखेंगे हम ये व्रत। नंदिनी, ये तुम क्या? मम्मी, हमने कहा ना आपसे, हम ये व्रत जरूर रखेंगे। अम्मा जी, बुला लीजिए समाज की औरतों को, हम तैयार रहेंगे। नंदिनी बेटा, बहुत संस्कारी बेटी पाले हैं आप। समझ में नहीं आ रहा मंत्री जी की तबीयत अब तक ठीक क्यों नहीं हुई। अरे पूरा दिन समोसा कचौरी खाएंगे तो तबीयत ठीक कैसे होगी? हाँ, ये भी बात सही है। वैसे तुम्हें पता है, जब मैडम थी ना, सर का बहुत ध्यान रखती थी और तो और पूरा दिन मन्नू मन्नू कहकर उन्हें सेहतमंद चीजें ही खिलाया करती थी। लेकिन जब से मैडम इस दुनिया से गई है ना, तो समोसा और जलेबी खाते हैं या फिर दवाइयाँ ही खाते। बड़ा दुख लगता है इनकी सेहत को देखकर। अब आएगा मजा। मेरे बच्चे की सर्जरी हो गई। सर्जरी अभी स्टार्ट हुई है और केस काफी सीरियस है। वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मम्मा प्लीज चाची के लिए ऐसा मत बोलो। आज तुम्हारे पापा इस हालत में जो तुम्हारी चाची की वजह से ही है। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा चाची को। मेरे बच्चे की सर्जरी हो गई। सर्जरी अभी स्टार्ट हुई है और केस काफी सीरियस है। वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मम्मा प्लीज चाची के लिए ऐसा मत बोलो। आज तुम्हारे पापा इस हालत में जो तुम्हारी चाची की वजह से ही है। अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा चाची को। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।